मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू जीके फैक्ट्स। करण में जानेंगे इस वीडियो में। देखिए, आज की जो डेट है वो है 2 सितंबर 2022 और 2 सितंबर के जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन है वो हम वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ में हर क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आपको वीडियो को एंड तक जरूर देखना है, क्योंकि वीडियो के एंड में ही मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होता है। वही इस वीडियो की पीडीएफ फाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा। यदि आपको कहीं से कोई पॉइंट नहीं समझ आता है, किसी पॉइंट में कोई डाउट लगे, तो उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, या फिर आप हमें फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी अपने डाउट्स को क्लियर करवा सकते हैं। क्लियर है? बस डाउट क्लियर होना ज्यादा जरूरी है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा गाइस। सबसे पहला क्वेश्चन आज का, ब्लूमबर्ग बिलियंस बिलियंस इंडेक्स के अनुसार कौन भारतीय दुनिया में तीसरा सबसे अमीर आदमी बन गया है? तो ये कौन बना है? तो अभी भारतीय है जो दुनिया में तीसरे सबसे अमीर आदमी बन गए हैं, वो बने हैं गौतम अडानी। इनका भी नेटवर्क बहुत तेजी से ऊपर गया है बच्चा, और अभी जो है दुनिया के सबसे तीसरे तीसरे पहले इंसान बन गए। और अगर जिस हिसाब से इनका ये डाटा ऊपर जा रहा है ना, अगर इसी हिसाब से चलता रहा तो आने वाला समय गौतम अडानी आपको फर्स्ट पर दिख सकते हैं। ठीक है, तो गौतम अडानी है दुनिया में तीसरे सबसे अमीर आदमी बन गए हैं, ये आपको याद रखना है। देखिए, ब्लूमबर्ग बिलियंस इंडेक्स के अनुसार भारतीय अरबपति व अडानी ग्रुप के मालिक हैं गौतम अडानी, जो विश्व में तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। गौतम अडानी ने फ्रांस के बिजनेसमैन हैं अर्नोल्ड अर्नोल्ड करके नाम है उनका, उनको भी इन्होंने पछाड़ दिया है। वो तीसरे स्थान पर थे, उनको पछाड़ दिया और अपना तीसरा स्थान हासिल कर लिया है। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। मुकेश अंबानी इनके आसपास भी नहीं है फिलहाल तो। ठीक है, लेकिन गौतम अडानी का टारगेट, मतलब गौतम अडानी का जो नेटवर्क है वो बहुत तेजी से आगे बढ़ चुका है। नेक्स्ट की बात करते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, हाल ही में रणवीर सिंह को उनकी किस फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार से नवाजा गया है? तो इन्हें कौन सा मिला है? इन्होंने एक फिल्म करी थी जिस फिल्म का नाम था फिल्म 83, इसके लिए दिया गया है। तो याद रखिएगा कि रणवीर सिंह को उनकी फिल्म है फिल्म 83, इसके लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार से जो है नवाजा गया है। ठीक है, वैसे मैं इसके ऊपर आज आपको 2 बजे पूरी वीडियो देने वाला हूं कि क्या है ये फिल्म, और इसके बारे में हम लोग बात करेंगे किन किन को किस किस श्रेणी में मिला है पुरस्कार, ये वो सब क्लियर। तो देखिए, दिग्गज अभिनेता है रणवीर सिंह, इन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार अपने नाम किया है। और कृति सेनन को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का मिला है। ठीक है, वहीं पॉपुलर कैटेगरी के अंदर बात करेंगे तो सिद्धार्थ मल्होत्रा की शेरशाह की जो मूवी है शेरशाह, उसको सर्वश्रेष्ठ फिल्म बनी है। मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में ये 67वां फिल्म फेयर अवार्ड समारोह का आयोजन किया गया था, जिसमें ये अवार्ड इनको दिया गया है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट की बात करते हैं। 1949 से त्रिपुरा के विकास की झलक नाम की एक पुस्तक का अनावरण त्रिपुरा के किस मंत्री ने किया है? तो जिष्णु देव वर्मा जो है इनके द्वारा करा गया है। सी ऑप्शन बच्चा बिल्कुल राइट आंसर है। याद रखिएगा, जिष्णु देव वर्मा जो है इन्होंने हाल ही में 1949 से जो है 1949 से त्रिपुरा के विकास की झलक नाम की एक पुस्तक का विमोचन किया है, अनावरण किया है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। क्लियर। और यह पुस्तक त्रिपुरा सरकार की ओर से प्रकाशित की गई है। एक तो ये याद रखिएगा, इसमें त्रिपुरा के बारे में इतिहास बताया गया है 1949 के बारे में, कि उसके बाद से त्रिपुरा किस विकास कैसे हुआ, क्या हुआ, ये सब के बारे में बताया गया है। ठीक है, उप मुख्यमंत्री हैं जिष्णु देव वर्मा, जिन्होंने इसका विमोचन अभी करा है। चलिए, अब हम थोड़ा त्रिपुरा की बात करें तो अगरतला इसकी राजधानी है। ठीक है, और उसके बाद जनसंख्या की बात करें तो करीबन यहाँ पर आप देख सकते हैं 36,73,917 जनसंख्या का है। ठीक है, और साथ में क्षेत्रफल यहाँ पे 10,492 जो है किलोमीटर का है। 8 यहाँ पर टोटल जिले हैं। ठीक है, और राजभाषा की बात करें तो बंगाली और ककक बरक करके बोली जाती है, साथ में अंग्रेजी का यूज होता है यहाँ पर। 21 जनवरी 1972 को जो है गठन हुआ था इस राज्य का। त्रिपुरा की सरकार है, राज्य रमेश बेस जो है रमेश बेस है यहाँ के राज्यपाल। मुख्यमंत्री हैं विप्लव कुमार देव भाजपा के, है ना। और सीटों की बात करेंगे, विधानसभा की 60 सीटें हैं बच्चा, राज्यसभा में 1 सीटें आती है, लोकसभा के अंदर 2 सीटें हैं। क्लियर। चलिए, नेक्स्ट की बात करते हैं। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किन के लिए आवास से संबंधित ई आवास पोर्टल शुरू किया है? तो ये किसके लिए करा गया है? ये जो किया है वो केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के कर्मियों के लिए किया गया है, यानी कि इसका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है।
केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के लिए जो है हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री जो है जिनका नाम है अमित शाह, उन्होंने हाल ही में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के लिए इस ई आवास पोर्टल का शुभारंभ करा है। अब ये ई आवास पोर्टल क्या है, ये आपके अंदर जानने का उत्सुकता होगी, इसके बारे में बात करेंगे। देखिए, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के कर्मियों के लिए आवास संतुष्टि मतलब रहने के दर को बढ़ाना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा है कि आवास संतुष्टि मतलब सेटिस्फाई दर को बढ़ाने के लिए नए मकानों के निर्माण के अलावा मौजूदा आवास आवंटन नीति में सुधार किया जाएगा। ठीक है, ये इनकी तरफ से कहा गया है, जिससे बिल के लिए उपलब्ध खाली आवास अन्य बलों की इच्छुक कर्मियों को आवंटित किए जा सकते हैं। और इस संशोधन नीति को लागू करना और आवंटन प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए केंद्र पुलिस बल और असम राइफल्स के विभागीय पुल रिहायशी आवासों को ऑनलाइन आवंटन के लिए CAPF आवास नाम से कॉमन वेब पोर्टल विकसित किया गया है। मतलब क्या है इसका मतलब, आप पूछेंगे सर आपने तो एकदम ही बता दिया। देखिए, ये जो है ई आवास पोर्टल है। ई आवास पोर्टल क्या होता है, मैंने आपको बहुत बार ये वर्ड को बताया, जब भी किसी चीज के आगे ई लग जाए और कहा गया कि ई पासपोर्ट, ई आवास, है ना, इस तरीके से बोला जाए, है ना, ई पोर्टल या ई कोई योजना बोल दी जाए, है ना, तो ये सारा हो जाता है टेक्नोलॉजी। मतलब अब जो भी होगा, जो भी जिनको भी अभी तक इस आवास योजना के, आवास पोर्टल तो पहले भी शुरू करा गया था केंद्रीय जो है केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के लिए, लेकिन उसमें बहुत से जो हमारे सेना के जवान हैं उनको वो लाभ नहीं मिला जो मिलना चाहिए था, क्योंकि धांधलेबाजी तो चलती है। अब ई आवास पोर्टल में ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ तो सारा डेटा सुरक्षित रहता है, सारा डेटा रखना पड़ता है। जब आप दिखाओगे तभी तो उस सामने वाले पार्टी को वो चीज मिली होगी, तभी तो दिखाओगे ना, तो वो चीजें होती है बच्चा। तो इसीलिए इस पोर्टल को शुरू करा गया है ताकि ऑनलाइन लोग जुड़ सकें इसमें, मतलब अपना जो है आवास योजना का लाभ पा सके। नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में हाइड्रोजन ट्रेन शुरू करने वाली दुनिया का पहला देश कौन सा देश बन गया है, तो जर्मनी बना है। इसका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग जानेंगे। जर्मनी ने दुनिया के पहले हाइड्रोजन से चलने वाले ट्रेन कोराडिया आइलैंड का उद्घाटन किया है। जर्मनी में क्षेत्रीय रूट पर कुल 14 हाइड्रोजन पावर ट्रेन चलेंगी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। एल्स्टॉम के द्वारा ये ट्रेनें जो है निम्न स्तर के शेर के साथ चलते हुए केवल भाप और संगलित पानी का उत्सर्जन करेगी, और यह ट्रेन 140 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम गति से यात्रा कर सकती है। नेक्स्ट की बात करेंगे बच्चा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस फॉर्मूला 1 रेसिंग ड्राइवर ने बेल्जियम F1 ग्रैंड प्रिक्स जीता है, तो ये किसके द्वारा जीता गया, मैक्स वॉटपेन के द्वारा जो है जीता गया, मैक्स वॉटपेन। ठीक है, इनके द्वारा जो है ये जीता गया है, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। देखिए, रेड बुल के हैं मैक्स ने बेल्जियम में फॉर्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स जीता है। रेड बुल ने सर्जियो पेरिस ने दूसरे, और फेरारी के कार्लोस सैइन्ज को तीसरे स्थान पर रखा है। ठीक है, सीजन के 14वें में से 9 रेस जीत लिए इन्होंने मैक्स ने, और यह उनका 71वां पोडियम फिनिशा था। और ठीक है, 26 अंक हासिल किए थे। मैक्स ने 2021 में भी बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स ही जीता था। नेक्स्ट है, हाल ही में महिलाओं के 57 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण के साथ जूडो विश्व चैंपियनशिप में भारत का पहला पदक जीतकर इतिहास किसने रचा भी, तो लिंथोई चनबम इन्होंने जीता है, लिंथोई चनबम, यानी कि पी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, ये आप याद सकते हैं, देख भी सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है 57 किलोग्राम में स्वर्ण के साथ जूडो विश्व चैंपियनशिप में भारत का पहला पदक जीता है। 15 वर्षीय जूडोको का ने 57 किलोग्राम वर्ग में फाइनल ब्राजील के बियांका रिस को मात दी थी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में स्मृति वन स्मारक का उद्घाटन किया है, तो ये कहाँ है, गुजरात के अंदर हुआ है। इसका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, याद रखिएगा, गुजरात के अंदर जो है ये अभी करा गया है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, कहां पर हुआ है, गुजरात के अंदर। चलिए इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखिए, अब यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, इसको समझते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका अनावरण 2001 में आए, जो गुजरात के कच्छ क्षेत्र में 2001 से आए विनाशकारी भूकंप के दौरान लोगों द्वारा दिखाए गए जज्बे को समर्पित है, का उद्घाटन किया। और भव्य संरचना जो भुज शहर के पास भुजियो हिल पर 470 एकड़ में फैला हुआ है, इस तरह के पहला स्मारक माना जा रहा है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, इंपोर्टेंट।
नेक्स्ट की बात करेंगे, हाल ही में सोखोवी में एक नई शाखा को चालू होने के लिए 119 वर्ष से अधिक का अंतराल यानी कि ब्रेक के बाद किस राज्य को अपना दूसरा रेलवे स्टेशन मिला है? किसको मिला है? नागालैंड को, यानी कि डी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, नागालैंड को ही दिया गया है, याद रखिएगा। उत्तर पूर्व राज्य है नागालैंड, इसको जो है एक नए शाखा को चालू होने के लिए 119 वर्ष से अधिक का अंतराल के बाद दूसरा रेलवे स्टेशन मिला है। 1903 में दीमापुर रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया गया था। डोनीपोलो एक्सप्रेस असम में गुवाहाटी और अरुणाचल प्रदेश में जो है उसके बीच प्रतिदिन चलती है। ट्रेन सेवा को अब सोखोवी तक बढ़ा दिया गया है। हाल ही में श्रीमती पाओला मायोनो का इटली में निधन हो गया है। ये किस कांग्रेस अध्यक्ष की माता थी? सोनिया गांधी बिल्कुल राइट आंसर है, डी ऑप्शन। ठीक है, याद रखिएगा, सोनिया गांधी की ये माता थी जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। सोवियत संघ के किस पूर्व राष्ट्रपति का हाल ही में 93 वर्ष की आयु में अस्पताल में निधन हो गया? तो मिखाइल मिखाइल बिल्कुल राइट आंसर, मिखाइल गोर्बाचेव। इनका हुआ है गोबाचेव। ठीक है, नमा बटपटा सा है। मिखाइल नाम याद रखिएगा, मिखाइल का हुआ है। ठीक है, और है ना, यहाँ पर ये गलत है, 93 नहीं है इनका, 91 में हुआ है। ठीक है, ये जो है टाइपिंग मिस्टेक है, 91 में हुआ है। नेक्स्ट की बात करें, इकोनॉमिस्ट और योजना आयोग के पूर्व सदस्य अभिजीत सेन का हाल ही में 72 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। कौन थे ये एक भारतीय अर्थशास्त्र थे। ठीक है, इकोनॉमिस्ट और योजना आयोग के पूर्व सदस्य अभिजीत सेन, इनका हुआ है 72 वर्ष की आयु में निधन। चलिए, कल के क्वेश्चन के आंसर की बात करेंगे। कौन भारतीय क्रिकेटर हाल ही में तीनों प्रारूपों में 100 मैच खेलने वाला पहला प्लेयर बना? कौन बना? विराट कोहली। कौन बना? विराट कोहली, सी बिल्कुल राइट आंसर है। ऑलमोस्ट सभी के आंसर बिल्कुल राइट थे। आज का क्वेश्चन आप लोगों के लिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में खादी उत्सव को संबोधित किया है? आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएगा। तो ये थी आज की इंपॉर्टेंस करने क्लास। आई होप वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। सुबह की वोकैबुलरी नहीं देखी हो तो देख लीजिएगा, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।